नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आबकारी के पैसों का गबन, अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। निगम उपचुनाव में भाजपा को मिली विजय, वार्ड वासियों ने दिया समर्थन। ट्रेन से बेखौफ गांजे की तस्करी, एक महिला से 6 किलो गांजा जब्त। यात्री सुविधाओं में उदासीनता तो माल लदान में कीर्तिमान, कैसी है रेलवे। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कपकपा देने वाली ठंड की वजह से जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। सभी स्कूलों प्रबंधन को दिए गए निर्देश जारी कर यह बताया है कि मौसम विभाग अनुसार सर्दी बढ़ने और शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार 2 पाली में संचालित होने वाले स्कूलों में सुबह की पाली 8 बजे से शुरू होगी, वहीं दूसरी पाली की कक्षाएं 12:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेंगी। एक पाली वाली कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने कहा गया है। बिलासपुर में बैंक और आबकारी के ठेका कर्मचारियों ने मिलकर आबकारी विभाग को 1,27,00,000 का शपथ लगाई है। बैंक में रुपए जमा किए बिना ही जमा पर्ची लेकर इस गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। ऑडिट में गड़बड़ी सामने आने के बाद ठेका कंपनी के अधिकारियों ने इसकी शिकायत बैंक के प्रबंधक से की, जिसके बाद बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर बैंक कैशियर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में एक्सिस बैंक है, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन का खाता है। शराब बिक्री की रकम को टफ सिक्योरिटी के कर्मचारी दुकानों से लाकर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग के खाते में जमा कराते हैं। बताया जा रहा है, कंपनी के ऑडिट में पता चला है कि बैंक खाते में 1,27,00,000 रुपए कम है। इसकी जमा पर्चियां कंपनी के पास मौजूद है, लेकिन ये पैसे खाते में जमा नहीं हुए हैं। कंपनी के अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से की, जिसके बाद बैंक प्रबंधक ने इसकी जांच कराई, जिसमें यह बात सामने आई कि बैंक कैशियर राकेश प्रसाद ने जमा पर्ची जारी की है, लेकिन वह पैसे खाते में जमा नहीं हुए हैं। टफ सिक्योरिटी के कर्मचारियों से बिना रकम लिए ही पर्चियां जारी की गई है। इसके एवज में कैशियर को कमीशन मिला है। गड़बड़ी सामने आने के बाद बैंक प्रबंधक दुर्जती मुखर्जी ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने बैंक कैशियर सहित अन्य के खिलाफ धारा 120B, 420, 467 और 468 के तहत केस दर्ज कर बैंक कैशियर राकेश प्रसाद सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राकेश ने रकम से कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य सामानों की खरीदी कर ली थी, जिसे भी जब्त किया गया है। ये सिविल लाइन क्षेत्र में व्यापार विहार में एक्सिस बैंक स्थित है, जहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके यहाँ जो शासन का शराब दुकान से कलेक्शन जो आता है, तो एक प्राइवेट कंपनी को नियत किया गया है, CSPMCL नाम है। उनके जो कंपनी द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो रोज़ाना प्रतिदिन की जो कलेक्शन राशि होती है उसको लाके एक्सिस बैंक में जमा करते हैं। उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। ये जो राशि है उसमें कैशियर जो है उसके पास जमा किया जाता है और विधिक रूप से वो बैंक में जमा होता है। तो बैंक के द्वारा ये जानकारी दी गई अपनी रिपोर्ट में कि उनके पास में लगभग 46-47 जो वाउचर हैं वो मिसिंग हैं और लगभग 1,27,00,000 रुपए की राशि जो वहाँ से कलेक्शन की है वो मिसिंग है, जिसकी जो गणना है वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स से में प्राप्त नहीं है। कैशियर से पूछने पर उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया है कि ये मिसिंग जो वो है राशि, ये उसके द्वारा सिस्टम में नहीं चढ़ाई गई है
और खुद गबन कर लिया गया है। 409 इसलिए अपराध कायम किया गया है, 420, 409, 467, 468, 120B। इसमें जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, उसके भी लोग यहाँ में शामिल हैं। वहाँ पर बैंक भी एक चार्टर था, वो भी शामिल है इसमें। साथ ही उसके अवकाश पे जाने की स्थिति में एक अन्य चार्टर था, उसको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। साथ ही जो कंपनी है, जो कलेक्शन मनी जमा करता था रोज़, उसको भी लाकर पूछताछ की जा रहा है, उसकी भी इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। षड्यंत्र के तहत ये लोग ऐसा धोखाधड़ी किए हैं और लगभग 1,27,00,000 की राशि जो है उसकी धोखाधड़ी हुई है। इसमें जो आरोपी हैं उन सभी के पुलिस रिमांड लिए जा रहे हैं। उन्होंने जो पैसा धोखाधड़ी किया है वो लोग कहाँ खर्च किए हैं, इसकी जानकारी मिली जा रही है। और जो विवेचना के तहत जो जानकारी, दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ नई गाड़ी खरीदने की बात आ रही है। जो आरोपी है कैशियर, उसने जो धोखाधड़ी की राशि है, जो गबन की गई राशि है, उसमें से उसने एक कार खरीदा था, वो कार भी लाई जा रही है। उसके घरेलू सामग्री, जो फ्रिज है, बेड है, डबल बेड, वो सब लिया गया था। उसके जो अकाउंट है पासबुक का, वो भी खंगाला जा रहा है। इस तरह कोशिश की जा रही है। पुलिस रिमांड के तहत जो है जितनी भी चीज़ें इकट्ठा की जा सकती हैं, जो ये लोग धोखाधड़ी की राशि से लिए होंगे, उन सभी को जब्त करने का प्रयास किया जाएगा। देश भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम का आयोजन हिंदी में किया जा रहा है। लीप फॉर वर्ड मेरिको लिमिटेड मुंबई की संस्था द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम का नाम वर्ल्ड पावर कंपटीशन रखा गया है, जहां देश भर के अलग अलग प्रदेशों से शासकीय स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को प्रशिक्षण देकर उनके बीच कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत शुरुआती चरण में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो 15 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद पंजीकृत शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 4वीं और 5वीं के पंजीयन 11 फरवरी से 18 फरवरी तक किए जाएंगे। उक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वर्ल्ड पावर कंपटीशन का पहला राउंड 20 फरवरी से शुरू होगा। इसके बाद 12 मार्च को डिस्ट्रिक्ट एलिमिनेशन राउंड होगा, जिसमें चुनिंदा बच्चे सेमीफाइनल राउंड में 23 मार्च को शामिल होंगे। सेमीफाइनल राउंड से चुनिंदा बच्चे 4 अप्रैल को स्टेट लेवल के प्रोग्राम में भाग लेंगे। स्टेट से चुने गए बच्चे 24 अप्रैल को फाइनल राउंड मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चुने जाने पर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप भारत में एकमात्र अंग्रेजी प्रतियोगिता है, जिसे विशेष रूप से प्रादेशिक भाषिक स्कूल के छात्रों के लिए विकसित किया गया है। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम यह उन शिक्षकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो प्रभावशील अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है और अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ाने में असमर्थ हैं, ताकि वे अपने अंग्रेजी के भय को हराकर उस पर जीत हासिल कर सके। ये जो इवेंट है WPC इवेंट है, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप इवेंट है। ये एक निःशुल्क प्रतियोगिता है जो प्रादेशिक भाषा के बच्चों के लिए लाई गई है, और इसमें जो है टीचर को एक रजिस्ट्रेशन लिंक फॉरवर्ड किया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण करवा सकती है टीचर अपना, और अपने बच्चों का नामांकन भी कर सकती है। और ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये बच्चों का अंग्रेज़ी का भय दूर करने के लिए है, और वो इस कार्यक्रम से फिर बड़े बड़े शब्दों को तोड़कर जो है अंग्रेज़ी के शब्द बोल सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन होगा। इसके अलग अलग लेवल होंगे, जैसे क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल, डिवीज़न लेवल, और फिर जो है एक फ़ाइनल होगा जो रायपुर में होगा सभी बड़े अधिकारियों के समक्ष, और उसके बाद एक ग्रैंड फिनाले होगा जो मुंबई में होगा। और मुंबई आने का जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं मुंबई आने के लिए, उनका जो भी खर्च है वो जो है संस्था उठाएगी, और उनके साथ जो है उनके टीचर आ सकते हैं और माता पिता में से कोई भी एक आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट से केस ट्रांसफर होने के 22 साल बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को पहली सुनवाई हुई। इस सुनवाई में मुख्य अभियुक्त को प्रस्तुत होने कहा गया था और वह पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुआ। मामला अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान 1993 में अंबिकापुर पोस्ट ऑफिस में एजेंट और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा खाते में हेराफेरी कर पैसा निकालने का है। मामले में सीबीआई इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई कोर्ट द्वारा
चार्ज लगाकर 1999 में सभी 6 दोषियों को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा और 4,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। अविभाजित मध्य प्रदेश में अंबिकापुर के पोस्ट ऑफिस के खाते से रुपए आहरण का है। पोस्ट ऑफिस के एजेंट और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के द्वारा खाता धारक के खाते से 55,000 रुपए का आहरण करने के मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 22 सालों में पहली बार सुनवाई में मुख्य अभियुक्त रमेश पंजवानी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। मामले की सुनवाई जस्टिस NK व्यास की कोर्ट में हुई। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 16 विष्णु नगर के उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली। बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा जैन 233 वोटों से जीत दर्ज की है। कुदुदन वार्ड 16 की पूर्व पार्षद निधि जैन की मौत के बाद यहां उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई गई। गुरुवार सुबह 9 बजे ब्रजेश स्कूल में मतगणना प्रारंभ हुई थी। चौथे राउंड की गिनती के बाद भाजपा ने बढ़त बनाकर 233 वोट से चुनाव में जीत दर्ज की। प्रतिद्वंदी कांग्रेस की अनीता कश्यप दूसरे नंबर पर रही। वह निर्दलीय प्रत्याशी शैल यादव तीसरे नंबर रहे। चौथे राउंड में भाजपा को 388, कांग्रेस को 305 व निर्दलीय को 231 वोट मिले। भाजपा को मिले कुल वोट 1,611, कांग्रेस को मिले कुल वोट 1,378, निर्दलीय को मिले कुल वोट 945। पार्षद उपचुनाव में 3 प्रत्याशी ने नामांकन भरा था। भाजपा से श्रद्धा जैन, कांग्रेस से अनीता कश्यप और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शैल यादव चुनावी मैदान में खड़ी थी। पूरे वार्ड के लिए मैं तो सबसे पहला काम यही करूंगी कि जो नाली की समस्या है मैं वो सुधारने का प्रयास करूंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम ने बुधवार को टिटलागढ़ पैसेंजर ट्रेन से एक महिला को पकड़ा है जो अपने बैग में प्रतिबंधित गांजे की तस्करी को अंजाम दे रही थी। जीआरपी एंटी क्राइम टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रेन क्रमांक 08263 टिटलागढ़ पैसेंजर में एक संदिग्ध महिला है जिसकी गतिविधियां संदेहास्पद है, जिसकी सूचना पर टीम बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में तैनात हो गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में पहुंची, जीआरपी एंटी क्राइम टीम ने दबिश दी और महिला को पकड़ लिया, जिसके बैग की तलाशी लेने पर बैग में 6 किलो 300 ग्राम गांजा अलग अलग पैकेट में मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 31,500 रुपए आंकी गई है। पूछताछ करने पर महिला की पहचान शकुंतला बाई 38 वर्ष डभरा जिला जांजगीर चांपा के रूप में हुई है। मामले में जीआरपी अपराध दर्ज कर विवेचना कार्रवाई में जुट गई है। इस कार्रवाई में उप नीडी एन श्रीवास्तव, आर लक्ष्मण गाइन, मन्नू प्रजापति, राजा दुबे, संतोष राठौर का विशेष योगदान रहा। श्रीमान पुलिस रेल रायपुर जे.आर. ठाकुर द्वारा अभी एंटी क्राइम गठित किया गया अपराध रोकथाम के इसी सूचना पर कल अपने को सूचना मिला था मुखबिर से कि टिटलागढ़ में कोई महिला गांजा लेके आ रही है। इसीलिए एंटी क्राइम स्टाफ के हम लोग हमारा स्टाफ के घटनास्थल पहुँचे, जो रंगे हाथ एक आपके मेरून कलर के ट्रॉली बैग में 7 पैकेट था जिसमें 900 ग्राम गांजा, कुल कीमती 6 किलो 300, कीमती 31,500 मिला है, जो घटना से विधिवत कार्रवाई कर लाए। बिलासपुर शासकीय पुलिस की एंटी क्राइम टीम द्वारा मंगलवार को रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में खड़ी ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस के D2 जनरल कोच में चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति करण भाट 20 वर्ष और निखिल सेन 22 वर्ष निवासी जबलपुर को पकड़ा गया है, जिनके पास से एक साइड बैग जिसके अंदर मैकडॉवल कंपनी के 12 बॉटल शराब कुल कीमत 21,576 रुपए लगभग चेकिंग के दौरान अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया है, जिसे जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी थाना बिलासपुर को सुपुर्द किया गया है। गौरतलब है कि शराब तस्कर जबलपुर से रायपुर शराब ले जाने की बात कह रहे हैं, जिनसे और पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के निर्देश पर कि अब इस शराब ट्रेन से सफर मतलब इसी दौरान आज हमारा स्टाफ के अमरकंटक एक्सप्रेस को चेकिंग किया गया। तो चेकिंग दौरान अमरकंटक के पीछे जनरल कोच में 2 लड़के बताए मुखबिर सूचना के करीब 24 बॉटल मैकडॉवल शराब 2 अलग अलग बैग में परिवहन करते मिले। किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं? जिस पर जीआरपी थाना बिलासपुर में 34 आबकारी कार्रवाई किया जा रहा है। बिलासपुर में सिम्स के डॉक्टर के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ कर गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। कार से बाइक टकराने के विवाद में युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल मामला तोरवा थाने क्षेत्र का है, जहां सिम्स के डॉक्टर उमाकांत राठौर अपने मित्र डॉक्टर शीतल प्रसाद साहू के साथ कार से मस्तूरी की तरफ जा रहे थे। इसी बीच लाल खदान ब्रिज के पास रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक का कार से टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार घायल हो गया, जिसके बाद डॉक्टर ने मेडिकल से दवाई लेकर मौके पर ही उसका ट्रीटमेंट किया और सहायता के लिए 1500 रुपए देकर वहां से आगे बढ़ गया। बताया जा रहा है इस बीच कुछ दूर जाने के बाद ढेका के पास बाइक सवार 4 युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया और धमकाने लगे। इस दौरान युवकों ने कार में तोड़फोड़ कर डॉक्टर के साथ मारपीट कर जमकर गुंडागर्दी भी की। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर युवक वहां से फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने अब इसकी शिकायत तोरवा थाने में की है, जिस पर पुलिस ने ढेका के 4 युवक दीप सिंह, हीरा सिंह, भावेश सिंह और किट्टू सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। ये डॉक्टर उमाकांत राठौर सिम्स में हैं। ये कल शायद ड्यूटी आ रहे थे तो रास्ते में इनकी गाड़ी से एक नाबालिग लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़के के पैर में हल्की सी चोट आई थी। डॉक्टर साहब ने मानवतावश गाड़ी रोक करके उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद लड़के को हल्की चोट थी तो 1500 रुपये भी दिए और उसके बाद ये वहाँ से वापस आ रहे थे। इसी बीच पीछे से उस लड़के के रिश्तेदार लोग आए गाड़ी में और डॉक्टर साहब की गाड़ी को रुकवा करके डॉक्टर साहब को साथ में लेकर के अपनी बस्ती के अंदर चले गए और वहाँ पर डॉक्टर साहब की गाड़ी को तोड़फोड़ किए
दोनों साइड का कांच तोड़ दिए और डॉक्टर साहब के साथ हाथापाई मारपीट किए। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि तलाश की जा रही है, जो घटना करने के बाद फरार है। और डॉक्टर के खिलाफ उस बच्चे ने किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है। छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा में चल रही व्यावसायिक शिक्षा को ठेकेदार कंपनियों के मार्फत चलाया जा रहा है। इसे व्यवस्थागत स्वरूप में लाने के लिए शिक्षकों को नियमित करके सही दिशा दशा देने की दरकार है, या यूं कहे कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकारी न होकर निजीकरण की ओर जा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनियों के सहारे व्यावसायिक शिक्षा को चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों को अपने हिसाब से सैलरी देते हैं और अपने हिसाब से ही काम करने का अवसर देते हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों को भी नियमित शिक्षकों की तरह समय समय पर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना पड़ेगा, मगर यह तभी संभव है जब सरकार इन प्रशिक्षणार्थियों को भी नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त करे। आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में चल रहे ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ के 592 स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें टेक्निक कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, एनिमेशन और मल्टीमीडिया ट्रेड, IT, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, रिटेल, ब्यूटी वेलनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर और हेल्थ केयर इत्यादि प्रमुख है। अगर बिलासपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ GPM मिलाकर कुल 27 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक 50% छात्रों को इससे जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों की ठेका प्रथा पर चली रही इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत समझी जा रही है। समग्र शिक्षा के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना पूरे प्रदेश में लागू किया है। बिलासपुर जिले में हमारे 22 स्कूल संचालित हैं, जहां लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों की सुविधा के लिए उस खंड में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप ट्रेड खोले गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ट्रेड है, कृषि संकाय है, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग उसमें पढ़ करके लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार लड़कियों के लिए हेल्थ केयर एंड ब्यूटी और वेलनेस के लिए लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई है। और ऐसे 22 स्कूलों में अलग अलग प्रकार के ट्रेड संचालित हैं, ऑटोमोबाइल भी है इसमें। इस प्रकार के ट्रेड से बच्चों को वो 12वीं का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसमें स्किल डेवलप होगा उन बच्चों में। इसलिए आगे की पढ़ाई करते हुए भी वो अपने जीवन यापन के लिए समर्थ और सक्षम हो पाएंगे। यही राज्य शासन की इच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, जिसके अनुरूप ये 22 स्कूलों में संचालित हो रहा है। इसी प्रकार से GPM जो नया जिला बना है, अभी समग्र शिक्षा से पृथक नहीं हुआ है, वहाँ भी हम ही लोग इस योजना को संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर कुल मिला के 5 स्कूलों में इसी प्रकार के योजनाएं संचालित हैं, जिसके तहत वहाँ के भी बच्चे जो रिमोट ट्राइबल एरिया के हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने 138 दिनों में 100 मिलियन टन लदान का नया रिकॉर्ड बना लिया है। अपने ही पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह रिकॉर्ड बनाने वाली बिलासपुर रेल मंडल लदान में रिकॉर्ड तो बनाई है, लेकिन वहीं यात्री सुविधाओं की बात करें तो यात्रियों को व्यवसाय देने में मंडल फिसड्डी साबित हो रहा है। मंडल के एक ही स्टेशन में सुविधाएं हैं और बाकी के स्टेशनों की दुर्दशा बनी हुई है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 3 मंडल आते हैं। इन मंडलों में नागपुर रेल मंडल, रायपुर रेल मंडल और बिलासपुर रेल मंडल है। पिछले दिनों बिलासपुर रेल मंडल ने 138 दिनों में 100 मिलियन टन माल लदान का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल इसी मंडल ने 144 दिनों में यह रिकॉर्ड पाया था, लेकिन 138 दिन में 100 मिलियन टन माल लदान कर रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन इसी मंडल के स्टेशनों में यात्री सुविधाओं के नाम पर मंडल ने फिसड्डी होने का रिकॉर्ड भी तैयार किया है। बिलासपुर स्टेशन में सुविधाएं तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बाकी के अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इसी तरह मंडल के दूसरे स्टेशनों में सुविधाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर यात्रियों के साथ
छलावा किया जा रहा है। मंडल भले ही अपने आप को अच्छा बताने बिलासपुर स्टेशन को चकाचौंध बना तो रखा है, लेकिन कई ऐसे स्टेशन आज भी है जहां रात में प्लेटफॉर्म में ठीक तरह से लाइट की भी सुविधा नहीं है। पानी और बाथरूम की बात तो छोड़ो, बैठने तक की व्यवस्था अच्छी नहीं की गई है, जिससे रेल यात्रियों को सुविधाओं हो रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 318 स्टेशन हैं और हर एक स्टेशन में वहाँ के मापदंड के अनुसार यात्रियों की सुविधा के अनुसार पूरी सुविधा उपलब्ध है और जहाँ पर सुविधाएं में कमी है वहाँ पर कार्य चल भी रहे हैं। बेसिकली जो यात्रियों को जो भी, जैसे हम बिलासपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर न केवल लिफ्ट, एस्केलेटर्स या प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और जितने भी प्रकार के यात्रियों के संबंधित सुविधाएं हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो। यही नहीं, बिलासपुर के सैटेलाइट स्टेशन की बात करें जो कि उसलापुर जो कि शहर के मध्य में है और वहाँ भी नई सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न चल रहे हैं, बात चल रही है। वहाँ पर भी अप्रोच रोड से लेकर के जो भी आने वाले दिनों में वहाँ पर जो ट्रेनों की शुरुआत हुई है, जो रायपुर से जो ट्रेनें आती हैं और दादापारा से बाईपास लाइन होकर के बिलासपुर नाखक वहीं उसलापुर में उनका स्टॉपेज होगा जो कि कटनी की तरफ जाती हैं। से 4 ट्रेन हैं जिनमें कि सारनाथ एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस, इनका जो आने वाले दिनों में वहीं से वो ट्रेन है उसलापुर बिलासपुर ना करके उसलापुर से ही दादापारा से उसलापुर ही जाएगी। तो यात्रियों की संख्या के अनुसार उनकी वाणिज्यिक जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार वहाँ पर भी विकास किया जाएगा और पहले तो जो सुविधाएं उनको बढ़ाई जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो ये जोन है न केवल लोडिंग के लिए बल्कि यात्री सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और इसी का नतीजा है कि अभी हाल में 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के हाथों कर कमलों से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया और इस ट्रेन में एक बढ़िया रिस्पॉन्स है। लोग बहुत कम समय में अपने गंतव्य यानी कि नागपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से नागपुर आ रहे हैं। तो ये दिखाता है न केवल हम लोडिंग में बल्कि हम यात्री सुविधाओं की दृष्टि से भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी, MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D एको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम
आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 708950123 9516622 372 7000340 मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन,
डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं: 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को। APS एंटरप्राइजेस लेकर आया है संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान। कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। APS एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। APS एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन।
मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारे द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा आईडी रूपसी अजमानी। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza,